राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री जी की कृपा से आज श्री राधा चरित्र का भाग 10 है। हमने भाग 9 में श्री कृष्ण को छलिया रूप लेते हुए देखा। आज भाग 10 में हम ऐसी अनेक लीलाएं सुनेंगे। तो इस बार श्री जी ने सोचा कि आज मैं श्याम सुंदर बनूंगी, आज मैं बंसी बजाऊंगी। और श्री जी कह रही हैं कि आज ऐसा स्वरूप बना के जाऊंगी कि श्याम सुंदर नहीं पहचान पाएंगे और ना ही सखियां पहचान पाएंगी। तो श्री जी ने बढ़िया पीताम्बरी धारण किया, मकराकृत कुंडल धारण किया जिनमें बड़े सुंदर कनेल के पुष्प लटके हैं। गले में श्वेत माला धारण की, मस्तक पर बड़ा सुंदर तिलक धारण किया है। बालों को भी एकदम श्याम सुंदर की तरह खोला है और पेट में बांसुरी है। सारा श्रृंगार करके आज श्री जी चल दी श्याम सुंदर बनकर। और जब श्री जी ने अपना मुख जब दर्पण में देखा तो वह स्वयं को देख के खुद ही स्तंभ हो गई, चौंक गई। बोली कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रही, मुझे क्या सखियां पहचानेंगी। इतना सुंदर रूप, इतना मनमोहक रूप। श्री राधा रानी कुंजन में पहुंची ये रूप लेकर। अब वहाँ क्या हुआ, तो जो बन ठनकर आए थे श्याम सुंदर यानी कि श्री जी, वो यहाँ वहाँ टहल रही हैं। वहाँ इधर से उधर, उधर से इधर। अब कैसे बुलाई गोपियों को। अपनी पेट से बांसुरी निकाली और उन्होंने तान छेड़ दी। और आप सभी को पता है, जब भगवान तान छेड़ते हैं ना मुरली की, तो सारी गोपियाँ तो भाव विभोर होकर उनकी तरफ भागती हैं। वैसे ही तो जो सारी गोपियाँ थी वो अपने निज काम को छोड़ छाड़ कर विकलित होकर बेचैन हो गई और भागी भागी उन कुंजन में पहुंची जहां से तान छेड़ी थी। तो गोपियों ने देखा कि सामने श्याम सुंदर खड़े हैं और आज तो इनका रूप और आकर्षणीय था और मनमोहक था। बांसुरी में रस भी ज़्यादा है और इनके सौंदर्य का तो पूछो ही मत, इतने प्यारे लग रहे हैं। तो गोपियों ने श्याम सुंदर के वेश में श्री राधा रानी को नमन किया और श्री जी मन ही मन में बड़ी खुश हो रही हैं और कह रही हैं कि ये आज हमें पहचान नहीं पाई। यहाँ तो सखियाँ इतनी भाव विभोर हैं और वहाँ तो श्याम सुंदर की मति बौरा गई है कि इतनी सुंदर बांसुरी आखिर कौन बजा रहा है। तो पकड़ी अपनी बांसुरी और निकल पड़े कि कौन इतनी अच्छी बांसुरी बजा रहा है, उसको ढूंढने के लिए। हमसे भी प्यारी बांसुरी आखिर कौन बजा रहा है। तो जैसे निकले तो सामने देखा कि त्रिभंग ललित सुंदर नेत्रों वाले श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। तो जो असली श्याम सुंदर थे अपनी आंखों को मल मल कर देख रहे हैं, ये कौन है सामने, ये हमारे जैसा दिखने वाला भाई कौन है। ये बार बार देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि कौन सी माया आज आकर खड़ी हो गई है। तो जो श्री जी थी श्री कृष्ण के वेश में, वो सखियों को पाठ पढ़ा रही हैं पहले कि ये कौन मायावी कृष्ण आ रहा है। तो दोनों श्याम सुंदर एक दूसरे के सामने पड़े तो सारी सखियां देख कर बौरा गई कि दो श्री कृष्ण, ये भला कैसे हो सकता है, दोनों तरफ श्री कृष्ण खड़े हैं। तो सखी पूछी कि दोनों में से असली श्याम सुंदर कौन है। तो दोनों कह रहे हैं हम हैं। सखी बोली ऐसे कैसे हो सकता है कि दो दो श्याम सुंदर। तो सखी बोली असली श्याम सुंदर का पता कैसे चलेगा। तो श्याम सुंदर कहे कि हमारे पास बांसुरी है। तो नकली श्याम सुंदर कहे कि हमारे पास भी बांसुरी है। तो श्याम सुंदर कहे कि हमारे पास मकराकृत कुंडल है। तो नकली वाले श्याम सुंदर कहे कि हमारे पास भी है। तो कहे कि हमारे पास यशोदा मैया के पहनाए बाजूबंद है। तो नकली वाले कहे कि हमारे पास भी वही बाजूबंद है। फिर अब प्रश्न उठा कि कौन निर्णय करे कि कौन असली श्याम सुंदर है और कौन नकली श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर कहे कि हमको एक युक्ति आई है। सखी बोली कहिए कहिए, क्या युक्ति आई है आपको पास। तो श्याम सुंदर कहे कि हम तो नहीं बता सकते कि कौन इसमें से असली श्याम सुंदर है, लेकिन एक है जो पता कर सकता है कि कौन असली श्याम सुंदर है। तो सखी बोली कौन है। तो श्याम सुंदर कहे कि श्री राधा रानी जान सकती हैं कि कौन असली श्याम सुंदर है।
तो श्याम सुंदर ने नकली वाले श्याम सुंदर से पूछा कि आपको तो कोई आपत्ति तो नहीं। तो श्री जी कह तो नहीं सकती कि हाँ, क्योंकि तुरंत ही वह फंस जाएंगी। तो नकली श्याम सुंदर ने कहा कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इतने में श्याम सुंदर ने अपनी फेट में से बांसुरी निकाली और फिर क्या, छेड़ दी तान। तो ऐसी तान छेड़ी कि नकली श्याम सुंदर पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। श्री जी खूब रोकी खुद को, परंतु श्री जी वहीं भाव विभोर हो गई और साथ ही साथ में उनका पूरा श्याम सुंदर का रूप धुल गया और श्री जी मूर्छित हो गई। क्योंकि हमारी श्री जी बड़ी कोमल है ना, तो वो मूर्छित हो गई। तब सखियों ने और श्याम सुंदर ने श्री जी पर थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव किया और तब श्री जी मूर्छित अवस्था से उठी। तो सारी सखियां बोली कि आज आपने बहुत आनंद दिया है श्री जी, हमें अब आप दोनों सिंहासन पर विराजिए, जिससे फिर हम आपकी अर्चना कर सके। तो प्रियतम विराजे। सखियों ने अर्चना की। फिर श्यामाजू और श्यामजू ने विहार करने के लिए निकल गए। गलवैया में गलवैया डालकर और विहार कर रहे हैं। दोनों प्रियतम डोल रहे हैं, दोनों का रूप एक हो गया है। तो यहाँ पर हमने रसोपासना को देखा, उनके रस का आनंद लिया श्रवण करके। और प्रियतम से निवेदन करते हैं, हम सभी निवेदन करते हैं कि हे प्रियाजू, हे लालजू, हमें अपने इस रस को प्रदान करें, जिससे हम भी इसकी अनुभूति कर सकें। तो अब एकदम खास समय आता है कि कैसे श्री जी ने पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। श्री जी, उनका प्रागट्य धरती पर कैसे हुआ था। भागवत के अनुसार बताया गया है कि देवतागण गए, क्षीर सागर में स्तुति की, निवेदन किया, तो अवतार लिया प्रभु ने। पर ब्रज उपासना कहती है कि जब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर निकुंज गए, तो निकुंज में सारी सखियां खड़ी थी। तो त्रिदेव ने सखियों को प्रणाम किया। तो सखियों ने पूछा कि क्यों आए हो आप यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि धरती पे पाप बहुत बढ़ गया है, तो उसके लिए भगवान का अवतार करवाना है। तो सखियाँ बोली कि पाप बढ़ गया तो उससे क्या, तुम संभालो, हमारे प्रियतम क्यों संभालेंगे, उनको क्यों परेशान करें। सखियाँ ऐसे ही बोलती हैं, क्योंकि वो श्री जी की निज उपासक है ना, तो श्री सबसे वो ऐसे ही बोलती हैं। कह रही हैं कंस को मारना है तो तुम मार दो, तुम्हारे पास तो शक्ति भी है। तब शंकर जी ने बड़े बात संभालते हुए, बड़े प्रेमी है ना शंकर जी, तो बात संभालते हुए कहते हैं कि मारने की बात नहीं है देवी, कह रहे हैं कि जो रस निकुंज में चल रहा है, उसी रस का आस्वादन धरती पे भी कराना है, जिससे धरतीवासी भी इस प्रेममयी लीला का स्वाद ले सके। तो ललिता सखी बोली कि ये तो ठीक है, ये अच्छा है, ठीक है, ये बात हम प्रियतम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। सखियां आई, कही प्रियतम से निकुंज में कि त्रिदेवता आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश आकर कहे रहे थे कि आप अवतार लीजिए। तो प्रभु ने कहा कि हम अवतार जरूर लेंगे। हमारी श्री राधा रानी प्रभु को टेढ़ी दृष्टि से देख रही हैं, कह रही हैं कि हमसे बिना पूछे आपने कह दिया कि आप अवतार लेंगे, जाइए, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। अब क्या, ठाकुर जी ने चरणों में लौट रहे हैं कि अगर आप अवतार नहीं लोगे तो हम कैसे जाएंगे। तभी तक में एक लीला घटती है। श्री धामा आते हैं भागे भागे बड़े दौड़े दौड़े कि श्री जी आप हमारे कान्हा को हमेशा सताती हैं, आप हमारे सखा को हमेशा सखाती हैं। तो उसी क्रोध में आज ना श्री धामा ने श्री जी को 100 वर्ष का विरह का श्राप दे दिया। तो सब के सब चौंक गए कि आज ये श्री धामा ने क्या कह डाला। कुछ देर बाद श्री धामा को याद आया कि ये उसने क्या कह दिया, स्वामी जी को श्राप दे डाला। तो तब श्री कृष्ण ने श्री धामा से कहा, श्री धामा तुम परेशान मत हो, ये तुम्हारी भूल नहीं, ये सिर्फ मेरी एक लीला थी श्री जी को धरती पर अवतरित कराने के लिए।
तो ऐसा हमारी श्री राधा रानी की नियुक्ति होती है धरती पर अवतार लेने के लिए। तब दोनों प्रिय प्रियतम राज़ी हो गए कि वह धरती पर अवतार लेंगे। तब श्याम सुंदर कहते हैं कि हमारा धरती पर पहले अवतार होगा। तो स्वामिनी जी कही कि इससे तो हमारा वियोग हो जाएगा। तो श्याम सुंदर कहे कि हमारा वियोग और संयोग तो चलता रहेगा, धरती पर चलता रहेगा, मिलते रहेंगे हम सब, तो ऐसे चलता रहेगा। तो श्यामा जी और श्याम जी देखने गए कि वे अवतार कहाँ ले रहे हैं। तो श्री जी ने पीछे देखा, जब श्री जी जा रही थी देखने, तो श्री जी ने देखा कि उनके पीछे बड़े लंबी पात है देवता की। तो कि कुछ देवता कह रहे हैं कि आप हमें ब्रजवासी बना लीजिए, चाहे आप हमें पशु पक्षी के रूप में ही बना लीजिए। तो कोई कह रहा है कि हम हरिद्वार। तो श्री जी वरदान देती हैं कि हरिद्वार वहीं हो जाएगा जहाँ हमारे चरण रेणु। ऐसे श्री जी सबकी पद की नियुक्ति कर रही हैं कि कौन देवता कैसे बनेगा, ऐसे सबकी नियुक्ति कर रही हैं। तब तक में हमारे श्री जी स्थान नियुक्ति कर ली। तब अंत में श्री राधा रानी वृषभानुपुर जाती हैं, देखती हैं कि बड़े तेजोमय राजा बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी कीर्तिदा बैठी हैं। तो श्री जी कहती हैं कि यही हमारे माता पिता होंगे शरीर के, क्योंकि इन्होंने बहुत तप भजन किया है जीवन में, अपने पिछले जन्मों में। तो एक दिन आता है, समय आता है कि बाबा वृषभानु और मैया कीर्तिदा बात कर रहे थे। तो बाबा कहते हैं मैया से कि हमारे पास एक लाला तो है श्रीधाम, अगर एक लाली हो जाती, क्योंकि हमने जब नंद महल गए थे तो उनके लाला हुआ था, तो हमने ये कह दिया था कि हमारी लाली होगी और हम यहीं पे शादी करेंगे, और हमारा संबंध बना लिया था हम लोगों ने। तो मैया ने बाबा से कहा कि अच्छा। तब मैया कहती हैं कि आज मेरे स्वप्न में आया कि एक लाली मेरी गोद में लेटी हुई है, सो रही थी, और उसने जब मुझे मैया बोला तो मेरे रूह काँप गई, मैं एकदम प्रसन्न हो गई और सब उस लाली की स्तुति कर रहे हैं। आज मैंने इतना अद्भुत सपना देखा। तो बाबा विश्वानु जी कहते हैं कि सपना तो हमने भी देखा, लेकिन बताने का समय नहीं है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं यमुना पे स्नान करने। और बाबा चल पड़े यमुना किनारे स्नान करने। और जब वे यमुना जी में स्नान किए तो दिव्य सुंदर समय आया। तो वे आँख खोले, दिव्य समय था। आँख खोले तो कमल पर बड़ी कोमल, बड़ी सुकुमारी, तेजोमयी, बड़ी प्यारी लाली मुस्कुराते हुए यमुना में आ रही थी। कमलों के वृक्ष पर वो लेटी हुई लाली आ रही थी। तो बाबा को मुस्कुराते हुए वो लाली ने देखा, तो बाबा तुरंत समझ गए कि ये लाली हमारे यहाँ आई है, इस धरती को पावन करने आई है। तो बाबा ने लाली को वहाँ से उठाया और उठाकर उसे लेकर गए। पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा कि कीर्तिदा और विश्वानु जी के यहाँ लाली का जन्म हुआ है, और वहाँ पे बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और हर जगह यही बधाई बट रही है कि वृषभानु की लली हुई है और कीर्तिदा को लाली हुई है। तो इसी के साथ वृषभानु नंदिनी की जय हो। श्री जी की कृपा से श्री राधा रानी का हमने प्रागट्य देखा, वह कैसे धरती में जन्म ली, देखा ब्रज में कैसे हुआ। तो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या लीला श्री राधा रानी धरती पर करती हैं, क्या क्या उन्होंने श्याम सुंदर के साथ लीलाएं की, हमारी श्यामा जी क्या क्या करती हैं। तो तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।